सो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक। टेक टू लर्निंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एंटीना के बारे में स्टडी किया और एंटीना में हमने देखा कि किस तरह से वायरलेस मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है। दोस्तों, एंटीना सब्जेक्ट के दौरान या फिर जब भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक टर्म का बार बार इस्तेमाल किया जाएगा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम बार बार ये देखेंगे कि जब भी हम वायरलेस मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन को और डिटेल में समझें, हमारे लिए जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर में क्या होते हैं, किस तरह से जनरेट होते हैं, उनका बेसिक फंक्शनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस टर्म को या इस नाम को हम देखते हैं तो इससे हमें क्या समझ में आता है। देखिए, ये जो नेम है इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहला है इलेक्ट्रो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल, और दूसरा है मैग्नेटिक, इसका मतलब है मैग्नेटिक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इन दोनों टर्म से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कंपोजिशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोजिशन ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे लिए समझने की ज़रूरी है। सबसे पहले है तो वेरिंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, लेकिन वो वेरिंग फॉर्म में होती है, वो कॉन्स्टेंट नहीं होती है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है। और सेकेंड है फील्ड। अब इस फील्ड को अगर छोटा सा हम एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अगर इसकी लेना चाहें तो हम कहेंगे फील्ड का क्या मतलब होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मान लीजिए ये कोई चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इसके आसपास का वो एरिया जहां पर ये जो चार्ज है वो अपना इफेक्ट जो है वो दिखा सकता है। यानी कि अगर इस जोन पे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अगर इस जोन पे कोई अदर नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। तो ये है उसका फील्ड। अगर इससे बाहर जाता है तो फिर इस जो चार्ज है उसका इंपैक्ट उस पर नहीं पड़ता। ये वैसा ही है जैसे कि अगर हमने बचपन में मैग्नेट यूज़ किया होगा, तो जब मैग्नेट के सामने हम कोई मेटल लेकर आते हैं या कोई आयरन का पीस लेकर आते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ पे वो मैग्नेट जो है उस आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, और अगर उस डिस्टेंस से हम थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन से तो उसका जो इम्पैक्ट है उस आयरन पीस पे वो कम होता जाता है। तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन तक या एरिया तक वो आयरन का पीस मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है तो वो क्या है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, वो हमने समझने की कोशिश। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो जनरेट कैसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरेशन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी जनरेशन के लिए सबसे मेन क्या चीज है, वो है, ठीक है, वो है ये चार्ज। इस चार्ज की पर्टिकुलर स्टेट क्या है, वो किस पर्टिकुलर स्टेट पे है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन कैसे हो रहा है। अब जैसे देख लीजिए, अगर ये चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है, तो ये चार्ज जो है वो दो स्टेट्स में हमारे पास हो सकता है। एक है हमारे पास रेस्ट, दूसरा है मोशन। ठीक है, चार्ज यानी कि दो स्टेट्स में हो सकता है, या तो रेस्ट हो सकता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में, या फिर मोशन हो सकता है यानी कि वो किसी एक्सेलरेशन में या किसी मूवमेंट में हो सकता है। और जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मोशन की, तो दोस्तों मोशन जो है वो दो टाइप के होंगे हमारे पास। पहला आता है कांस्टेंट वेलोसिटी,
ठीक है। और सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो उसका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और वेरिंग वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका वेलोसिटी वेरी कर रहा है, उसकी चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ जो है वो पर्टिकुलर चार्ज की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज मूव करता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। और नेक्स्ट, जब वेरिएबल वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है, अब इसमें फ़र्क ये रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे जनरेट हो रही है वो होगी कांस्टेंट वेलोसिटी की, क्योंकि उसमें चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और सेकंड जो है वेरिएबल वेलोसिटी वाला जो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो वेरिएबल वेलोसिटी का होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी का चार्ज है तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये हो गया जनरेशन पार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस तरह से जनरेट होता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो अगर जनरेट हो गई है तो उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है। हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अब हम जब कह रहे हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली क्या है, वो है पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक एप्लीकेशन वो है पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है वो है ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। अब ये वैसा ही है जैसे कि जो सी वेव्स होती हैं, अगर आप उनके रास्ते में आ जाते हो या सी वेव के सामने आ जाते हो तो सी वेव जो है अपने आप में एक पावर कैरी कर रही है और उसके कांटेक्ट में आने पर वो आपको धकेल कर आगे ले जाती है, तो वहाँ पे क्या है, वो पावर का ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो पावर को यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, किस तरह से ट्रांसफर होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जब एक वेरिंग वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन वो क्या कंडीशन है जब हम इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। तो ऐसे में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहती हैं तभी हम कहते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमारा ईएम वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें जो ये ब्लैक है जो अपर साइड में आपको ये वेव दिखाई दे रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी के 90 डिग्री प्रोपोर्शन पे जो है ये ब्लू कलर पे रिप्रेजेंटेड है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और उसका यूज जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन रहता है। इसमें जो है हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको जो है एक्स एक्सिस में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और ये जो आपका डायरेक्ट इन दोनों के 90 डिग्री में जो रहेगा वो रहेगा इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री के डायरेक्शन में आती हैं तब वो जो है वो फर्दर 90 डिग्री पर जो ही वो प्रोपोगेट करती हैं या फिर ट्रांसमिट होती है। ये इस तरह है जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वाई एक्सिस के जो ये हमारा वाई एक्सिस है इसी के 90 डिग्री पे हमारे पास आएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। अगर मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, और ये वाला जो एक्सिस है ये है इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो है वो ये मूव करती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो सेकंड खासियत है, जो कि इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है या खासियत है, वो ये है कि जब हम एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक बार अगर हम जनरेट कर देते हैं, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ जाती हैं तो वो अपने आप जो है वो आगे की जो वेव्स होती हैं या आगे की जो साइकिल्स है उनको जनरेट करती है। यानी कि एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
वो अपने आप ही एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और उसी तरह एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक बार अगेन एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो इस तरह जब हम एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेव को जनरेट कर देते हैं तो उसके बाद इसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी थर्ड सोर्स की या पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक 90 डिग्री के डायरेक्शन में जो है वो प्रोपोगेट करती चली जाती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके हम वायरलेस मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन कि वो किस तरह से जनरेट की जाती है, उनका डेफिनेशन क्या है, मीनिंग्स क्या है और किस तरह से काम करती हैं। देखिए इसमें बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में या फिर बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ली है। आने वाली वीडियोज़ में हम इनकी कुछ और टेक्निकल जो टर्म्स हैं या टेक्निकल इनकी जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।